नमस्कार दोस्तों। ये बचे हुए तौलिए में से मैंने कुछ और चीज़ें बनाई हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ। ये एक पाउच है जो मैंने बनाया है। ये एक स्क्रंची जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी, और साथ ही मैंने और जो कपड़ा बच गया था तौलिए से उसके बना दिए हैं ये 2 हैंकी। हालांकि ये कपड़ा पानी सोखने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ये 2 हैंकी बना लेती हूँ, बच्चों के काम आएंगे। मैं हूँ योगिता। आपका मेरे चैनल योगिताज यूनिक आइडियाज़ में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये पाउच मैंने कैसे बिल्कुल आसान से आसान तरीके से बनाया है। यहाँ मैंने तौलिए का एक टुकड़ा लिया है जिसकी लंबाई 18 इंच और चौड़ाई 11 इंच है। अब इसको इस प्रकार, जैसा कि हम हर बार करते हैं, एक तौलिए का पीस, इसके बीच में एक फॉर्म का पीस और सबसे नीचे कॉटन के कपड़े का लाइनिंग का एक टुकड़ा, इस प्रकार हम अरेंज करके इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब इसमें 3 या 4 इस प्रकार सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये जो पिन्स हैं हम इसे निकाल देंगे, और जो चारों तरफ अनइवन कपड़ा आपको नज़र आ रहा है इसको काट कर बिल्कुल सीधा कर देंगे। वैसे पुराने तौलियों का उपयोग बहुत से तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि तौलिए की सिचुएशन कैसी है। अगर तौलिए बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं तो अक्सर हम उनका उपयोग या तो झाड़ पोंछ या फिर पोंछे बनाने में ही करते हैं, लेकिन ये तौलिए बिल्कुल नए थे, इसीलिए मैंने इनका उपयोग कुछ इस तरीके से किया है। ये मैंने चारों तरफ से इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इस तरह की कपड़े की 2 स्ट्रिप्स लेंगे जिसकी लंबाई 13 इंच व चौड़ाई 2 इंच है। ये स्ट्रिप्स रेडीमेड हैं। इनके दोनों तरफ किनारी पहले से ही मुड़ी हुई है। इनका उपयोग हम पाइपिंग लगाने के लिए करेंगे। ये जो हमने 13 बाई 11 का पीस तैयार किया है, इसमें से जिस तरफ की लंबाई 11 इंच है उसको इस प्रकार उल्टा रखेंगे। उसके ऊपर इस स्ट्रिप को रखकर एक तरफ सिलाई लगाएंगे और पलटकर स्ट्रिप को बाहर निकालते हुए ऊपर की ओर एक सिलाई लगाएंगे। मैंने आपको बताया है कि इसकी किनारी पहले से ही मुड़ी हुई है, इसीलिए हम इसे मोड़कर सिलाई नहीं लगा रहे हैं। जिस प्रकार हम पाइपिंग लगाते हैं सेम वही प्रोसेस हमको यहाँ पर दोहराना है। ये दोनों तरफ मैंने पाइपिंग लगा ली है। ये पाइपिंग हम इसीलिए लगा रहे हैं ताकि धागे ना निकलें। अब बारी है चैन लगाने की। हम एक चैन का टुकड़ा ले लेंगे जिसकी लंबाई 11 इंच से कुछ ज़्यादा है, यानी कि 12 साढ़े 12 इंच का ये पीस है। थोड़ा बहुत पीस कटिंग के दौरान निकल जाता है, इसीलिए हम थोड़ा सा बड़ा पीस लेंगे। इस चैन को इस प्रकार अलग कर लें और चैन को सीधा रखते हुए इसके ऊपर इस पीस को रखते हुए एक सीधी सिलाई लगा लें। ऐसी ही सिलाई दूसरी तरफ भी लगा लें। दूसरी तरफ भी चैन को सीधा रखते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लें। ये हमने दोनों तरफ चैन को सिल लिया है। अब बारी है इसमें रनर डालने की। हम इस प्रकार इस चैन में रनर को डाल लेंगे। रनर डालने के बाद हम इस पॉकेट को जिस जगह एडजस्ट करना चाहते हैं उस जगह पर इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद अंदर की तरफ हम चारों तरफ निशान लगा लेंगे। अब इस पीस को उल्टा कर लें और लगाए गए निशान के हिसाब से एडजस्ट कर लें।
अब हमने जिस कपड़े को पाइपिंग के लिए लिया था उस कपड़े की एक स्ट्रिप लेंगे जिसकी लंबाई 15 इंच व चौड़ाई 2 इंच है। इसको इस प्रकार दोनों तरफ से अंदर की ओर मोड़कर और एक बार दोबारा मोड़ते हुए दोनों तरफ एक एक सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको बीच में से हम इस प्रकार मोड़ेंगे और जिस ओर चैन खुली हुई है उस ओर चैन के बिल्कुल नीचे इसको बीच में इस प्रकार रखेंगे और चैन को ऊपर रखते हुए ऊपर से सीधी सिलाई लगाकर इस हिस्से को बंद कर देंगे। ऐसा ही दूसरी ओर भी सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। ये मैंने दोनों ओर सिलाई लगा दी है और दोनों तरफ के हिस्सों को बंद कर दिया है। अब हम इसको नीचे से इस प्रकार बिल्कुल बीचों बीच से पकड़ेंगे और इस पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसा निशान हम दूसरे हिस्से पर भी लगाएंगे। दोनों तरफ 1-1 इंच पर जो हमने निशान लगाया है इस पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब ये जो 2 कोने निकल गए हैं इनको हम कैंची से काटकर अलग कर देंगे। अब ये जो 2 सिलाइयाँ दोनों तरफ नज़र आ रही हैं इनको हम पाइपिंग लगाकर सिक्योर कर लेंगे ताकि काम साफ़ सुथरा लगे और धागे भी ना निकलें। पाइपिंग लगाने का तरीका तो आप जानते ही हैं और मैंने बताया भी है, तो बस इसी प्रकार दोनों तरफ पाइपिंग लगा लें। और ये देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है और दोनों तरफ से इसको सिक्योर कर दिया है। चलिए इसे सीधा करके देखते हैं। तो ये तैयार है एक प्यारा सा पाउच जिसे आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपने मेकअप का सामान रख सकते हैं और इसको ट्रैवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा बना है। अब मैं बना रही हूँ बालों में लगाने के लिए एक स्क्रंची, जिसके लिए मैंने लिया है 13 बाई 3 इंच का एक टुकड़ा। इस टुकड़े के सीधे हिस्से को अंदर की ओर रखेंगे और उल्टे टुकड़े को उल्टे हिस्से को बाहर की ओर रखते हुए किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे और दोनों तरफ 1.5 इंच के हिस्से को छोड़ देंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद किसी पेचकस की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे। इसको सीधा करने के बाद मैंने ले ली है एक इलास्टिक का टुकड़ा जिसकी लंबाई है 7 इंच। अब इस टुकड़े को इसके एक किनारे पर अंदर की तरफ इस प्रकार रखते हुए पक्की सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस इलास्टिक के दूसरे किनारे पर हम एक सेफ्टी पिन लगाएंगे और इस इलास्टिक को इस तरफ से अंदर डालते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकाल लेंगे। दूसरी तरफ के इलास्टिक के किनारे को भी कपड़े के किनारे के साथ पहले की तरह ही सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इस कपड़े के दोनों किनारों को इस प्रकार आपस में पकड़कर सीधी सिलाई लगा देंगे।
ये मैंने दोनों हिस्सों को पकड़कर सिलाई लगा दी है। बस अब जो ये ऊपर से खुला हुआ पार्ट नज़र आ रहा है, इसको दोनों तरफ से हल्का हल्का अंदर दबाते हुए सुई धागे की मदद से हम इसको बंद कर देंगे और हमारी स्क्रंची बनके तैयार हो जाएगी। स्क्रंची बनाने के भी बहुत से तरीके हैं, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। और आखिरी में बनाए हैं मैंने 2 हैंकी। और हैंकी बनाना किसको नहीं आता। हमने ले लिया है टॉवल का एक स्क्वायर पीस और इसके चारों ओर लगा ली है पाइपिंग। क्योंकि ये टॉवल का पीस थोड़ा मोटा है, इसकी किनारी को मोड़ना है मुश्किल, इसीलिए मैंने लगा ली है पाइपिंग। इसके चारों ओर हम पाइपिंग लगा लेंगे और हमारा हैंकी बनके तैयार हो जाएगा। ये टॉवल का कपड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मेरा इसका हैंकी बनाए बिना मन माना ही नहीं, इसीलिए मैंने इसके 2 हैंकी बना ही लिए। चारों तरफ पाइपिंग लगाकर मैंने हैंकी तैयार कर लिया है। इसके अलावा मैंने एक और हैंकी तैयार किया है जिसको मैंने झालर लगा के बनाया है। आप चाहें तो ऐसे और भी डिज़ाइन बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं।